नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। ये स्टेट हाईवे है कहने को, टोल टैक्स भी इस पर खूब लिया जाता है। और ये बीकानेर नागौर स्टेट हाईवे है, जहाँ पर बीच में पुष्कर आता है, जो एक तीर्थ नगरी है। और ये स्टेट हाईवे है, लेकिन आप देखेंगे लगभग लोगों का कहना है कि 3 महीने से इसके यही हालात हैं। यहाँ से कितने लोग निकलते होंगे, कितनी गाड़ियां निकलती होगी, लेकिन पिछले 3 महीने से ये जो स्थितियां ये दर्शाती है कि सरकार और प्रशासन किस तरीके से काम करते हैं धरातल पर। ये स्टेट हाईवे बनाया हुआ होगा, उस समय भी लोगों को पता होगा कि ये जमीन है या पानी बढ़ता होगा, लेकिन जब स्टेट हाईवे बना तब शायद ठेकेदारों की ये मन मर्जी के वजह से ये भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जिस तरीके से आज जो हालात है राजस्थान के, किसी भी सड़क को आप उठाकर देख लीजिए, पहले तो उस सड़क का जो टेंडर होता है वो बिलों में चला जाता है। 100% की जगह उसको 60% में दिया जाता है, 20% अधिकारी खा जाते हैं, उसके बाद बचता है 40%, उसमें फिर ठेकेदार खा जाता है। बचते बचते 30-20% पर ये सड़कें बनती है। और उसी का ये नजारा है, उसी का ये नतीजा है कि आज जो सड़कें हैं वो एक बारिश का सीजन नहीं झेल पाती है, टूट जाती है। और ये हालात तो स्टेट हाईवे के हैं, जहां आप देखेंगे यहाँ पुल बनाया गया था, लेकिन जब यहाँ पानी भरा, जब इन भूमाफियाओं की, इन ठेकेदारों की सबकी पोल खुल गई, क्योंकि ये तालाब की जो जमीन थी इसमें आप देखेंगे भूमाफियाओं ने एक्वायर करके इसमें स्कीमें काट दी, बेसमेंट बना लिए, फेंसिंग कर दी, और उधर तो मकान भी बना लिए जो सामने है। लेकिन इन लोगों को शायद ये पता नहीं था कि जिस दिन प्रकृति जिस दिन चेतेगी उस दिन आप सबको बहा कर ले जाएगी। और यही सब कुछ यहाँ देखने को मिला, जिस दिन 50 साल बाद बताया जा रहा है कि ये पानी यहाँ पर भरा है, और इस पानी भरने की वजह जो मकान थे वो सब डूब गए हैं। जो कॉलोनियां, जो अवैध कॉलोनियां कटी थी वो सब डूब गई। और ये स्टेट हाईवे है, ये स्टेट हाईवे भी डूब गया। यहाँ से कई गाड़ियां जब निकलती है, यहाँ ना कोई प्रशासन का, ना कोई शासन का कोई नुमाइंदा है कि वो लोगों को रोक सके और ये बता सके कि यहाँ आपकी जान जा सकती है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन यहाँ से लोग निकलते हैं, गाड़ियां खराब होती है, हजारों लाखों रुपए का नुकसान होता है, लेकिन जो सरकार है, सरकार ध्यान नहीं देती। सरकार तो छोड़िए, प्रशासन ध्यान नहीं देता, जबकि पीडब्ल्यूडी, जेडीए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कई ऐसी तमाम शक्तियां हैं, जो सरकार की जो एजेंसियां हैं वो इस ओर ध्यान नहीं देती है। कुछ ही दूरी पर आगे चलेंगे तो ये कि अजमेर से आगे निकलता है, जहाँ किशनगढ़ पास में पड़ता है। और इधर यदि मेरे लेफ्ट साइड में बात करें तो इधर पुष्कर है, जो तीर्थ सरोवर है, तीर्थराज पुष्कर है। यहाँ कितने पर्यटक आते होंगे। अभी तो पुष्कर मेला चल रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय पशु पुष्कर मेला है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के जो हालात हैं वो चिंताजनक हालात हैं। जहां तक देखो, जितनी दूर तक देखो, पानी ही पानी नजर आता है। जहां तक मेरी नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखता है। सामने एक आलीशान होटल बन गई, कई कॉलोनियां कट गई, कई मकान बन गए, लेकिन इस प्रकृति ने इन माफियाओं को, इन भूमाफियाओं को, इस प्रशासन को, इस सरकार को यह चुनौती दी कि जब जब आप इस प्रकृति को छेड़ेंगे, जब जब आप माफिया राज बन पाएंगे, तो प्रकृति रौद्र रूप लेगी, और रौद्र रूप लेकर आप सबको बहा ले जाएगी। इसी का यह नतीजा है कि चारों ओर पानी ही पानी भरा है। और पिछले 3 महीने से पानी भरा है, जो कहीं ना कहीं सरकार को और इस प्रशासन को चुनौती दे रहा है कि आप लोगों के पास कोई ऐसे संसाधन नहीं है जिससे कि आप इन परिस्थितियों को, इन स्थितियों को ठीक कर सके और आम जनता को आप राहत दे सकें। आप देखेंगे ऐसी गाड़ियां हैं, कितने लोग इस गाड़ी में बैठे हैं। यदि यहाँ प्रशासन का कोई व्यक्ति होता तो इन गाड़ियों को जाने से रोकता, लोगों को रोकता, लेकिन आप देखेंगे किसी प्रकार की यहाँ कोई भी सरकार की जो बॉडी है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, कोई नहीं है। कितना पानी यहाँ भरा है, गाड़ियां यहाँ से निकल रही है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। अब देखना यह है कि पिछले 3 महीने से यहाँ के हालात खराब हैं, पानी भरा है। अब इस खबर को चलने के बाद इसमें सरकार और प्रशासन क्या कुछ इसमें सुधार करता है, जिम्मेदारों के ऊपर क्या कार्रवाई करता है, और इसमें क्या कुछ निकल कर आता है। आप ऐसी तमाम खबरों के देखने के लिए हमारा समाचार के साथ जुड़े रहें। हमारा समाचार पूरे राजस्थान में जाता है, कोशिश करता है कि हर उस खबर को उठाएं और सरकार तक पहुंचाएं, जहां जो प्रशासन के लोग हैं वो नींद में सो रहे हैं और ऐसी जो परिस्थितियां हैं इनको संभाल नहीं रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में सरकार को जगाने के लिए, प्रशासन को जगाने के लिए हम कोशिश करते हैं और उनको उठाने का काम करते हैं। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, अजमेर।